हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेल्दी एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस टू योर वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर दोस्तों दो बड़ी खबर आ रही है। इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और इसके साथ साथ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की लेटेस्ट टारगेट प्राइस को अभी पब्लिश किया गया है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ लाइफ मिंट के वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, ये आज ही का लेटेस्ट न्यूज़ है 28 जुलाई। आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बाय फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस फॉर ₹27,000 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आज ही के दिन पब्लिश किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फैशन एंड ग्रोसरी रिटेल फॉर्मेट्स फ्रॉम फ्यूचर ग्रुप्स लिस्टेड एंटिटीज सच एज बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरीज, एफवीबी, सेंट्रल, हेरिटेज, फूड्स एंड ब्रांड फैक्ट्री, बेरिंग अपैरल ब्रांड्स, ली कूपर एंड ऑल विल बी एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्यूचर ग्रुप के दोस्तों जितने भी रिटेल चेन्स है दोस्तों, सारे के सारे रिटेल चेन को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर करने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो इन ऑल ओवर 1700 स्टोर्स अक्रॉस फॉर्मेट्स आर एक्सपेक्ट टू गो टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद दोस्तों फर्दर आप इसको यहाँ पे देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज क्लोज टू बाइंग फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल एसेट फॉर 24,000 करोड़ टू 27,000 करोड़ टू bolster its position in India's retail segment according to टू पीपल फेमिलियर विद द डिटेल्स ऑफ द डील। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो इस डील के बारे में अभी रिसेंटली सोर्सेज के थ्रू दोस्तों इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। द एस्टिमेटेड डील वैल्यू इंक्लूड्स द लाइबिलिटीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप दैट रिलायंस प्लान्स टू एब्जॉर्ब, द पीपल सेड ऑन ए कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। और फर्दर आप देख सकते हो 5 लिस्टेड एंटिटीज इंक्लूडिंग फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, future supply chain, future market networks will be merged into future enterprise limited before the sale of the asset, the people said on a condition of anonymity। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर ग्रुप्स की ये जितने भी कंपनियां आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूचर रिटेल हो गया, फ्यूचर कंज्यूमर हो गया, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो गया, इसके बाद दोस्तों फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स, ये सारे दोस्तों मर्ज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये एक्वायर किया जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों डील ये फाइनल स्टेज पे चल रहा है, इनका ये मानना है दोस्तों। और इनका वैल्यू जो निकाला गया है दोस्तों 24,000 से 27,000 करोड़ का वैल्यू निकाला गया है। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसको हम जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों रिलायंस ब्रांड्स बाइस आउट स्क्रू वाला इन जिबा में। तो आप देख सकते हो दोस्तों जिबा में ये एक ऑनलाइन दोस्तों लॉन्ड्रीज की ये एक ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों, इनको भी ये रिलायंस ब्रांड बाय आउट करने वाला है। आप देख सकते हो जिबा में वांटेड टू एक्सपैंड द नंबर ऑफ स्टोर्स फ्रॉम 35 to 60 बाय फाइनेंशियल ईयर 2020। इट पोस्टेड रेवेन्यू 140 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड was hoping to cross 250 crore revenues in financial year 2020. The company has 30 plus retail stores and presence in more than 800 partner stores across the country. तो आप देख सकते हो दोस्तों ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन इनकी रिटेल स्टोर से दोस्तों आप देख सकते हो 30 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स है और इसके साथ साथ इनके 800 पार्टनर्स भी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस ब्रांड हैज़ बॉट आउट द स्टेक ऑफ रोनी स्क्रूबाला ओन्ड Unilever Ventures in leading lingerie retailer Zibam and is in talks with other partners to take full control of the farm। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो people close to the development and Reliance brand which sells several premium and luxury labels such as Jimmy Choo, Tiffany, Diesel and Mother Care in India could pay up to 160 million or about 1200 करोड़ फॉर एक्वायरिंग जिबमे, जोडियास कैपिटल, मलेशियन सोवरेन फंड, खजाना नेशनल बिहर्ड विल एग्जिट द फर्म, दिस पीपल एडेड। और आखिर में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो द डील इज एज गुड एज डन, ए पर्सन विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स रिलायंस वुड बी बाइंग 100% स्टेक इन द कंपनी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एक और छोटी सी रिटेल स्टोर, ये भी एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर है दोस्तों जो ज़्यादातर लॉन्ड्रीज में डील करते हैं, इनके ऊपर भी दोस्तों ये कंप्लीट 100% स्टेक खरीदने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं अगेन आप लोगों को दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के एक और आर्टिकल को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हो जो कैपिटल माइंड की जो फाउंडर है दोस्तों दीपक शेनॉय, इनसे पूछा गया था रिलायंस की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आप दीपक शेनॉय ऑन व्हाई यू कांट बेंचमार्क रिलायंस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। इनका जो कमेंट्री है दोस्तों इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इनका जो कहना है, आई डू नॉट थिंक इट इज रिडिकुलसली ओवर वैल्यूड, आई डू थिंक देयर मे बी ए लिटिल बिट ऑफ फ्रॉड बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो उन्होंने कहा है दोस्तों रिलायंस अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों इनका मानना है कि कुछ बबल्स है रिलायंस के अंदर, लेकिन दोस्तों ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता रहता है कोई भी स्टॉक के अंदर। इनका जो कहना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइमरीली यू शुड लुक एट द ग्रोथ, इफ यू आर सीइंग 25 to 30% ग्रोथ, देन पेइंग 30 times अर्निंग इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज बिजनेस, एंड बोथ जियो प्लेटफॉर्म एंड द रिटेल बिजनेस हैव द काइंड ऑफ पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड, सेज द फाउंडर ऑफ कैपिटल माइंड। इसके साथ साथ आगे की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, देयर हैज टू बी अ वे इन विच पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट is the right value of Reliance, and this is what Reliance can do. Yes, a significant amount of re-rating has happened, but what is the right way to value Reliance now? Do you think is it still undervalued, or has the last 100 and 200 points raise been a function of the news or perhaps the momentum? तो ये उनसे पूछा गया था दोस्तों, रिलायंस की राइट वैल्यू क्या है आपके अकॉर्डिंग, और 100 से 200 पॉइंट्स की जो रैली है दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर, ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम है या फिर क्या है, इनसे ये सवाल पूछा गया था, और इनका जो जवाब है आप इसको जल्दी से देख सकते हो। ऑल ऑफ द अबव एंड एज ए डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड एंड सो ए लिटिल बायस देयर। इफ यू लुक एट द जियो प्लेटफॉर्म व्हिच ओन्स जियो एंड bunch of other startup and technologies, we are talking of a valuation of rupees 100 billion if it was listed, which is about 7 लाख करोड़। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म जो है इनके नेस्डेक के ऊपर वैल्यूएशन निकाला गया था, अगर ये नेस्डेक के ऊपर अगर लिस्टेड हो जाती है तो इनका वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन बताया गया था दोस्तों, यानी करीब करीब 7 लाख करोड़ की वैल्यूएशन इनका बताया गया था। इनका आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहना है। इफ वी लुक एट द रिलायंस रिटेल व्हिच इज रफली 2,50,000 to 3 lakh crore, possibly given about 8 times EBITDA, just this to add up about 10 lakh crore. We have heard about 70 to 75 billion valuation in the oil to consumer business. I am talking 1 year from now, we are probably looking about rupees 15 lakh crore in valuation if you look at a sum of their parts। को डिटेल में जाके दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हो। अभी इसके साथ साथ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के टारगेट प्राइस को पब्लिश किया गया था रिसेंटली, इसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक ब्रोकरेज हाउस है बीएनपी परिवार दोस्तों, इन्होंने 8% की अपसाइड देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, और इन्होंने जो नया टारगेट प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बीएनपी परिवार ऑन फ्राइडे रीआइटरेट इट्स बाय रेटिंग ऑन ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड and raise its price target by nearly 43% to rupees 2,317 rupees, which implies a further 8% upside. The brokerage said it has accounted for an increase in valuation of for Jio and retail business in the light of potential growth outlook। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने जो लेटेस्ट टारगेट प्राइस दिया हुआ है 2,317 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है, इनका भी यही कमेंट्री है दोस्तों, इनके जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस वजह से दोस्तों इन्होंने इनकी पोटेंशियल अपसाइड को यहाँ पे 8% दोस्तों और बढ़ा दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एनएससी के वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूँ। रिलायंस के ऊपर आज क्या चल रहा है आप देख सकते हो। अभी तक दोस्तों रिलायंस 2,187 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी 1.43% अप है दोस्तों, और ये आज के दिन में दोस्तों 30.80% अप है आज के दिन में। और इसके साथ साथ दोस्तों इसकी डिलीवरी भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशनल डेटा को हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्वांटिटी आज के दिन में 1,04,73,961 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है दोस्तों। उसमें से जो डिलीवरी उठाई गई है अभी तक दोस्तों 36,78,651 शेयर्स की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, यानी अगर आप परसेंटेज देखोगे दोस्तों 35.12% की डिलीवरी। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हो फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड दोस्तों, उस पर आज अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों, 105.20 रुपीज़ के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 5 रुपये अप है दोस्तों, 4.99% की अपर सर्किट लगा हुआ है। और इस स्टॉक के अंदर दोस्तों सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज इस स्टॉक के ऊपर 14,72,703 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है। उसमें से दोस्तों देख सकते हो आप 14,67,509 शेयर्स की दोस्तों डिलीवरी उठाई जा चुकी है, यानी आप परसेंटेज देखोगे दोस्तों 99.65% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। आखिर में दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप और उसके पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों 14,21,764 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है दोस्तों। एक लौती कंपनी है भारत की जिन्होंने अभी दोस्तों 14 लाख की मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया है। पी रेशियो देखिए आप 33.91 की पी पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.99, और इसके बाद दोस्तों डिविडेंड यील्ड देखिए 0.29% की डिविडेंड यील्ड है। 3 मंथ पे दोस्तों ये स्टॉक 52
22.16% की रिटर्न दे चुका है दोस्तों। यानी 3 महीने पहले भी जिन्होंने भी इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, आज के दिन में भी दोस्तों वो शानदार प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। 6 मंथ पे देख सकते हो आप 44.46% की रिटर्न, 1 ईयर में 79.69% की रिटर्न, 3 ईयर्स में दोस्तों 172.33% की रिटर्न, और 5 ईयर्स में दोस्तों 332.76% की रिटर्न, 10 ईयर्स में 326.34% की रिटर्न। अभी रिसेंटली दोस्तों जून 2020 की शेयर होल्डिंग पैटर्न को पब्लिश किया गया था, इसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों प्रोमोटर्स के पास 50.28% की होल्डिंग है दोस्तों। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ एफआईआईस की देखिए शानदार होल्डिंग 24.73% की होल्डिंग, इसके बाद डीआईआईस की 8.47% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है 5.37% की, और अदर्स यानी जनरल पब्लिक ने भी दोस्तों 11.50% की होल्डिंग ले रखी है। आखिर में दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज शेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस स्टॉक की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। आने वाले 1-2 साल के अंदर दोस्तों ये 3-4 हज़ार की लेवल को आराम से क्रॉस कर सकता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस स्टॉक के ऊपर फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ दोस्तों कंसल्ट करके इस स्टॉक के ऊपर आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।